जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट और शिक्षा से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, अन्य छात्रों अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में, शिक्षा से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, दो नई खुशखबरी। पहली बड़ी खुशखबरी जो बिहार के वित्त मंत्री जी जैसे स्पष्ट करते थे, जो केंद्र से अंश की बातें, जो सहायता नहीं मिलने के बारे में, जैसे वेतन के लिए हो गया, तो ये सभी बातें स्पष्ट करते थे। जो समग्र शिक्षा अभियान के जो अंतर्गत जो 60% 40% की बातें, जो केंद्रांश और राज्य के अंश की बातें करें, तो ऐसे में जो आज की बड़ी खबर आई है निकल कर सामने, इस अनुसार से जो बातें स्पष्ट हो रही है, बड़ी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं या फिर जो वर्तमान में अभी शिक्षक हैं भी, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, सभी शिक्षक के लिए और अभ्यर्थियों के लिए भी। और ऐसे में जो बड़ी खबर है इस अनुसार से जो 30.92 अरब, जो इसमें से बात करें केंद्रांश की बात करें जो केंद्र से, तो अंश के लिए तो लगभग 18.55 और राज्य के अंश की बात करें तो 12.37, तो इसी आसपास में है, आप लोग जान सकते हैं। तो ये बातें स्पष्ट हो रही है, तो बड़ी खबर है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी यह उम्मीद कर रहे थे कि अब कैसे होगा, क्या होगा, जो 7वीं चरण का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी यह सोच रहे थे, लेकिन ऐसे भी हो सकता है जो कि आप लोग जो वेतन को लेकर, जो आप लोग जानते हैं कि 2,75,000 के करीब जो केंद्र की सहायता से जो शिक्षक की जो भर्ती बिहार में हुई है, 2,75,000 के करीब जो बातें, जो अन्य खबर के माध्यम से यह जानकारी स्पष्ट होती है, या फिर जो भी हो, या फिर 1 लाख जो बिहार में बिहार के सरकार के अनुसार बातें हो रही है, जो स्पष्ट हो रही है, इस अनुसार से बातें कर रहे हैं, 1 लाख कुछ है। लेकिन जो केंद्र की सहायता से बात करें, जो स्पष्ट हुए 2,75,000 शिक्षक की बहाली के बारे में। तो ऐसे में यह भी है कि जो पहले के शिक्षक हैं, जिनका आप लोग जानते हैं समान काम समान वेतन की बातें होती थी, तो इसमें भी आप लोग जानते हैं कि जो पहले के शिक्षक भी रिटायर कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग जानते हैं कि पहले के शिक्षक के वेतन काफ़ी अधिक होते थे। तो ऐसे में 2 शिक्षक के बराबर वेतन होते थे। जो अभी के जो 2 शिक्षक हैं, इसके बराबर वेतन पहले के शिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं उनके हैं। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में 3 आप लोग मान के चलें, जो 3 शिक्षक के बराबर, तो इस तरह से भी आप लोग मान के चलें कि जो लगभग 35,000 यदि पहले के शिक्षक होंगे, तो कुल मिलाकर 35 का 3 से गुना करेंगे तो 1 लाख से भी अधिक शिक्षक के वेतन तो वैसे भी निकल सकते हैं बिहार सरकार को। लेकिन जो केंद्र से सहायता की बातें स्पष्ट हो रही है, तो अच्छी खबर है। और लेकिन फिर भी 1 लाख तो 2,75,000 की बातें हैं, तो ऐसे में आप लोग जानते हैं 60% देने की बातें हैं, तो ऐसे में लगभग 1.5 लाख के तो वेतन निकल सकते हैं जो पहले के जो शिक्षक रिटायर कर रहे हैं उससे। लेकिन फिर भी जो केंद्र से सहायता मिलती है तो अच्छी खबर होगी। तो ऐसे में जो 7वीं चरण की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ सकती है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जो 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए भी। और ऐसे में जो सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है, यदि ऐसी बातें स्पष्ट हो रही हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी की बात करें तो तेजस्वी यादव जी का बड़ा बयान। अब तो केंद्र स्तर हो या फिर राज्य स्तर हो, सभी जगह नौकरी रोजगार की बातें की जाने लगी हैं। तो ऐसे में जो भी 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, अपनी बातों को सरकार तक, शिक्षा विभाग तक अपनी बातों को बराबर पहुंचाते रहें, तो सभी बातें स्पष्ट हो सकती है। 7वां चरण नवंबर 2022 फाइनल, तो 7वीं चरण को लेकर सभी बातें फाइनल हो सकती है नवंबर 2022 तक। और आप लोग देख लेंगे तैयार नियमावली 2022 कभी भी किसी भी समय पब्लिक। आप लोग जानते हैं नियमावली 2022 लगभग तैयार है, इसका ड्राफ्ट भी वायरल हुआ था प्राइमरी का। तो ऐसे में जैसे कि आप लोग यह भी जानते हैं, वित्त विभाग से सहमति मिलने की भी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो इसके बाद कैबिनेट से मुहर लगते ही
कभी भी किसी भी समय में पब्लिक हो सकती है। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थी अपनी बातों को सरकार तक, शिक्षा विभाग तक, सातवें चरण विज्ञापन को लेकर पहुंचाते रहे समय समय पर, तो बातें सभी स्पष्ट हो जाएंगे और ऐसे में फाइनल इस साल तक विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अभ्यर्थियों का प्रयास जारी रहे, जैसे कि केंद्र स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर हो, सभी जगह नौकरी रोजगार की बातें अब की जाने लगी हैं। और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी का कहना है केंद्र सरकार नकल कर रही है। तो बिहार में जैसे कि नियुक्ति पत्र वितरण जैसे जो आयोजन किए जाते हैं, तो उसी अनुसार से जो केंद्र स्तर पर भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। जैसे कि अब और तेजस्वी यादव जी का यह भी कहना है कि जो 16 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी, ये सभी नौकरी रोजगार होने चाहिए थे, जिस तरह से आप लोग जानते हैं इस अनुसार से बातें करें, जबकि 75,000 मात्र नियुक्ति पत्र का वितरण अभी तक में। तो ये बातें कर रहे हैं और इसके अलावा ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में जो नौकरी रोजगार की बातें कर रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी तो बातें किए हैं 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में। तो ऐसे में शिक्षा विभाग में ही बहाली अधिक हो सकती है और बिहार के शिक्षा मंत्री जी भी यह बातें किए थे, जो कि जो शिक्षक या फिर जो शिक्षा विभाग में ही 1/4 बहाली देखने को मिलेगी, जो 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें करें, और ऐसे में 3 लाख के करीब में बहाली देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अहम है शिक्षा विभाग में जो कि सरकारी नौकरी की बातें करें, तो ऐसे में जो शिक्षकों की बहाली की बातें करें। और आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री जी ऐलान भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो 10 लाख सरकारी नौकरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी करते हैं, उसको बढ़ाते हुए लक्ष्य 20 लाख नौकरी रोजगार का रखे थे। तो ये बातें हैं और स्पष्ट किए थे। तो ये सभी जानकारी है और बाद में भी यह बातें कई बार स्पष्ट किए हैं, हाल फिलहाल में भी स्पष्ट हुआ है पिछले दिनों की खबर के अनुसार भी। तो इस तरह से नौकरी रोजगार देखने को मिल सकते हैं। अभ्यर्थियों को सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है, अपनी बातों को सरकार तक बराबर पहुंचाने की जरूरत है, शिक्षा विभाग तक बराबर पहुंचाने की जरूरत है, जिससे और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं। खास करके जो कंप्यूटर साइंस विषय में पद का सृजन होना अहम जरूरी है, जो कि आप लोग जानते हैं 7446 पद के जो सृजन और स्वीकृत की जो खबरें निकलकर पेपर के माध्यम से सामने आई थी, शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक के बाद यह सहमति की भी खबरें निकलकर सामने आई थी। तो ये सभी बातें स्पष्ट हुई है। तो अभ्यर्थियों को सिर्फ पहुंचाने की जरूरत है, अपनी बातों को बराबर रखते रहे, जिससे पद भी सृजित एवं स्वीकृत होंगे और जल्द बहाली का रास्ता भी साफ हो सकता है। सातवें चरण का विज्ञापन भी जल्द जारी हो सकता है। तो ये सभी बातें हैं। तो ये सभी बातों को लेकर अपनी बातों को पहुंचाते हैं तो नियुक्ति पत्र और मिठाई बांटने का सुनहरा अवसर देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोग जानते हैं जो पेपर के माध्यम से जो 31 मार्च 2023 तक यह बातें स्पष्ट हुई हैं, जो नियुक्ति पत्र वितरण की बातें। तो इसमें यह फाइनल हो सकता है, 31 मार्च तक यह बातें हो सकती है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ पहुंचाने की जरूरत है, अपनी बातों को सरकार तक, शिक्षा विभाग तक अपनी बातों को बराबर पहुंचाने की जरूरत है। तो ये सभी जानकारी है, आप लोग देख लेंगे सभी जानकारी। इसके अलावा बीपीएससी की बात करें तो 68वीं बीपीएससी के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव की बातें सामने आई हैं और इसके लिए भी आप लोग जानते हैं। इसके अलावा यह भी बातें की जा रही है बड़ा बदलाव में कि जो निगेटिव मार्किंग की भी बातें की जा रही है, कठिन प्रश्न के लिए निगेटिव मार्किंग। तो ये सभी जानकारी हैं और अधिक अंक की बातें की जाती हैं और बाद में यह भी बातें स्पष्ट हो रही है कि सभी जो क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग की बातें की जाती है और ई ऑप्शन हटाने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जो भी आते हैं और फीडबैक की बातें आ रही है कि जो अप्लाई करते समय ही फीडबैक लिया जाएगा जो बीपीएससी अभ्यर्थियों से, और फीडबैक के माध्यम से भी जानकारी ली जाएगी क्या करना उचित है। तो ये सभी जानकारी हैं और जनवरी तक जो परीक्षा नहीं होने के ही आसार हैं, जो 68वीं बीपीएससी नहीं होने के ही आसार हैं, पीटी परीक्षा। तो ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एलआरसी की बातें जो पिछले वीडियो में किए हैं और इसके तहत जो अमीन की बम्पर भर्ती है, बहाली है और 8000 से भी अधिक पद हैं, अमीन के पद हैं। इसके अलावा 8000 से अधिक पद हैं। इसके अलावा इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें, जो सिविल में डिप्लोमा किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है और इसका जो मेधांक की बातें कर चुके हैं, एक बार अन्य वीडियो के माध्यम से जानकारी स्पष्ट करेंगे। और इसके अलावा मेधांक में आप लोग जान सकते हैं जो मैट्रिक के परसेंटेज जो हैं उसका 10% और 90% डिप्लोमा का करना है। इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं जो कि कलर की बातें करें, जिसके लिए स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन
आवेदन कर सकते हैं जो लिपिक के पद हैं, और इसके लिए जो 700 प्लस में 744 पद हैं, और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेधांक की बात करें तो मेधांक के बारे में अगले वीडियो में बातें करेंगे। वैसे संक्षेप में बातें करें तो मैट्रिक पास किए हैं तो मैट्रिक पास का परसेंटेज जो आपका है, मैट्रिक परसेंटेज का आप लोग 10% करेंगे, इंटर परसेंटेज का आप लोग 15% करेंगे, और ग्रेजुएशन परसेंटेज का आप लोग 70% करेंगे। अगर आप लोग पीजी किए हैं तो पीजी का आप लोग 5% करेंगे, पीजी परसेंटेज का। तो ये आपका मेधांक आप लोग सभी को जोड़कर निकाल सकते हैं। तो ये सभी जानकारी है। इसके अलावा जो बातें करें जो स्पष्ट हो रही है, मैट्रिक इंटर की बातें करें तो मैट्रिक इंटर का जो फॉर्म की बातें करें, परीक्षा फॉर्म, तो ये सभी आवेदन हो रहे हैं। तो ये सभी बातें फॉर्म भर सकते हैं, और 28 अक्टूबर तो इसी आसपास समय आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सभी जानकारी है। तो ये सभी जानकारी शिक्षा से संबंधित जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, और आप लोग को सुनहरा अवसर देखने को मिल सकता है। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग देख सकते हैं, जो 80,257 पद हैं प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 1,20,000 से अधिक पद हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।